क्या आपने कभी सोचा है कि 90% ट्रेडर्स पैसे क्यों गंवा देते हैं, जबकि सिर्फ 10% ही लगातार मुनाफा कमाते हैं? क्या अंतर है उनमें और आप में? मैं आपको एक शॉकिंग बात बताता हूं। ज्यादातर लोग जो ट्रेडिंग में फेल होते हैं, वे टेक्निकल नॉलेज की कमी से नहीं हारते, वे अपने दिमाग से हारते हैं। जवाब शायद आपको चौंका दे। ये टेक्निकल एनालिसिस की कमी नहीं है, ये इंडिकेटर्स की कमी नहीं है, ये कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी की कमी नहीं है, ये आपके दिमाग का खेल है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ट्रेडिंग 90% मानसिक और सिर्फ 10% तकनीकी है। अगर आप सच में एक सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज मैं वो सीक्रेट्स शेयर करूंगा जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स कभी नहीं बताते। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि आगे की सीरीज में हम प्रोफेशनल ट्रेडिंग के हर राज खोलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वेल्थ रूम और स्वागत है आपका प्राइस एक्शन सीक्रेट्स की इस खास सीरीज में। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स कैसे सोचते हैं और मार्केट को कैसे देखते हैं। उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 2 को डिटेल में कवर करेंगे। ट्रेडिंग इज अ मेंटल गेम। ये चैप्टर शायद पूरी किताब में सबसे महत्वपूर्ण है और मैं पर्सनली मानता हूं कि अगर आप सिर्फ इस एक चैप्टर को प्रॉपरली समझ लें और इंप्लीमेंट कर लें तो आपकी ट्रेडिंग 80% इंप्रूव हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, अगर आपकी मानसिकता सही नहीं है तो कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं आएगी। आपके पास दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन अगर आप इमोशनली उसे फॉलो नहीं कर पाते तो वो बेकार है। मैंने खुद अपनी ट्रेडिंग जर्नी में ये सीखा है। शुरुआत में मुझे लगता था कि मुझे बस एक अच्छी स्ट्रैटेजी चाहिए और मैं पैसा बना लूंगा, लेकिन जब मैंने रियल मनी लगाया तो सब कुछ बदल गया। इमोशंस ने मेरे डिसीजंस को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तो आज मैं आपके साथ वो सब शेयर करूंगा जो मैंने सालों में सीखा है। तो चलिए शुरू करते हैं और डीपली समझते हैं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है और ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। शुरुआत करते हैं ट्रेडिंग के असली सच से। दोस्तों, सबसे पहले एक कड़वी सच्चाई समझ लीजिए। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये जल्दी पैसा कमाने का एक आसान तरीका है। इंस्टाग्राम पर फैंसी लाइफस्टाइल देखते हैं, लग्जरी कार्स, फॉरेन ट्रिप्स, एक्सपेंसिव वॉचेस, यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं। मैंने एक दिन में 50,000 कमाए, एक महीने में 10,000 से 1 लाख बनाया। टेलीग्राम ग्रुप्स में स्क्रीनशॉट्स देखते हैं ह्यूज प्रॉफिट्स की। और फिर क्या होता है, लोग सोचते हैं अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, और बिना प्रॉपर प्रेपरेशन के ट्रेडिंग में कूद जाते हैं। पहले कुछ दिन तो लक से कुछ ट्रेड्स हिट हो जाती हैं, कॉन्फिडेंस आ जाता है, लगता है यार ये तो बहुत आसान है। लेकिन फिर रियलिटी चेक आता है, कंसेक्यूटिव लॉसेस होते हैं, अकाउंट धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है, सेल्फ डाउट आने लगता है और 3 से 6 महीने में ज्यादातर लोग या तो क्विट कर देते हैं या फिर नई स्ट्रैटेजी ढूंढने लगते हैं, सोचते हुए कि प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में है। लेकिन असली प्रॉब्लम कहां है? आपके अप्रोच में, आपकी माइंडसेट में। ट्रेडिंग दुनिया के सबसे चैलेंजिंग प्रोफेशंस में से एक है। सोचिए, कोई और प्रोफेशन में डॉक्टर बनने के लिए 5 से 6 साल पढ़ाई करनी पड़ती है, इंजीनियर बनने के लिए 4 साल का कोर्स करना पड़ता है, सीए बनने के लिए कई लेवल्स क्लियर करने पड़ते हैं। लेकिन ट्रेडिंग में लोग सोचते हैं 2-3 यूट्यूब वीडियोस देख लिए, अब एक्सपर्ट हो गए। ये सबसे बड़ी गलती है। ट्रेडिंग में आपको किसी और से नहीं, खुद से लड़ना पड़ता है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन चार्ट पर नहीं, आपके दिमाग में बैठा है। वो दुश्मन है आपकी इमोशंस, फियर, ग्रीड, होप, ईगो, इंपेशेंस। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग अच्छी स्ट्रैटेजी जानते हैं, प्राइस एक्शन समझते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस पहचान लेते हैं, लेकिन फिर भी कंसिस्टेंटली पैसे गंवाते हैं। क्यों? क्योंकि जब रियल मनी लगती है तो सब कुछ बदल जाता है। डेमो ट्रेडिंग में आप काम रहते हैं क्योंकि रियल मनी नहीं है, लेकिन जब आपकी हार्ड अर्न्ड सेविंग्स लाइन पर होती है तो हर टिक मूवमेंट आपके हार्ट बीट को अफेक्ट करती है। 500 रुपए का लॉस भी एंग्जाइटी दे देता है। 1000 रुपए का प्रॉफिट देखकर जल्दी एग्जिट करना चाहते हैं। ये नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है, लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए डिस्ट्रक्टिव है। तो आज मैं आपके साथ वो सब शेयर करूंगा जो मैंने सालों में सीखा है। तो चलिए शुरू करते हैं और डीपली समझते हैं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है और ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। प्रोफेशनल ट्रेडर्स और एमेच्योर ट्रेडर्स में क्या फंडामेंटल डिफरेंस है। मैं आपको बताता हूं एक इंटरेस्टिंग बात। प्रोफेशनल और एमेच्योर दोनों सेम चार्ट्स देखते हैं, सेम इंडिकेटर्स एक्सेस करते हैं, सेम मार्केट में ट्रेड करते हैं, फिर भी एक कंसिस्टेंटली पैसा बनाता है और दूसरा गंवाता है। क्यों? आंसर है माइंडसेट और अप्रोच में। एमेच्योर ट्रेडर की पूरी सोच प्रक्रिया, सुबह उठता है, सबसे पहले फोन में चार्ट्स देखता है,
मार्केट खुलने से पहले ही सोच लेता है आज 5,000 रुपए बनाने हैं। ये पहली गलती है, आउटकम पर फोकस, प्रोसेस पर नहीं। मार्केट ओपन्स, कोई भी ग्रीन कैंडल दिखती है तो लगता है अपॉर्चुनिटी है, बाय कर लेता हूं। प्रॉपर एनालिसिस नहीं, कंफर्मेशन नहीं, बस फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। एंट्री लेने के बाद हर सेकंड स्क्रीन देखता रहता है। थोड़ा प्रॉफिट आया तो खुशी, थोड़ा लॉस गया तो टेंशन। पूरा दिन इमोशनली ड्रेन हो जाता है। अगर ट्रेड में लॉस जा रहा हो तो सोचता है थोड़ा और वेट करता हूं, मे बी ब्रेक इवन तो आ जाएगा। स्टॉप लॉस हिट होने देने के बजाय होल्ड करता रहता है। छोटा लॉस बड़ा बन जाता है। फिर फ्रस्ट्रेशन आती है, इस मार्केट ने मेरे साथ गलत किया, और रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। बिना एनालिसिस के और ट्रेड्स लेता है पैसा वापस लाने के लिए। रिजल्ट और बड़ा लॉस। दिन के एंड में अकाउंट बैलेंस देखता है और डिप्रेस्ड हो जाता है। रात को नींद नहीं आती, सोचता रहता है कल क्या करना है। वीकेंड में नई स्ट्रैटेजी ढूंढता है यूट्यूब पर, सोचता है प्रॉब्लम मेरी स्ट्रैटेजी में है, नई स्ट्रैटेजी से सब ठीक हो जाएगा। मंडे को फिर नई स्ट्रैटेजी, फिर लॉसेस, फिर फ्रस्ट्रेशन, ये साइकिल चलता रहता है। प्रोफेशनल का अप्रोच बिल्कुल अलग होता है। प्रोफेशनल उठने के बाद पहले खुद को मेंटली प्रिपेयर करता है, क्विक मेडिटेशन या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता है, मार्केट एनालिसिस करता है कामली, मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स नोट करता है, न्यूज़ चेक करता है, सेंटिमेंट देखता है। मार्केट ओपन्स, लेकिन इमीडिएटली ट्रेड नहीं लेता, वेट करता है प्रॉपर सेटअप के लिए। हो सकता है 1-2 घंटे वेट करना पड़े, कोई बात नहीं। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी उसका मंत्र है। जब प्रॉपर सेटअप बनती है, प्राइस एक्शन कंफर्मेशन है, वॉल्यूम सपोर्ट है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, तभी एंट्री लेता है। एंट्री लेने से पहले पूरी ट्रेड प्लान क्लियर है। एंट्री कहां है, स्टॉप लॉस कहां रखना है, टारगेट कहां है, रिस्क कितना है। ट्रेड लेने के बाद स्क्रीन से दूर हो जाता है। यस, आपने सही सुना। प्रोफेशनल ट्रेडर्स कंटिन्यूसली स्क्रीन नहीं देखते, क्योंकि उन्होंने अपना स्टॉप लॉस और टारगेट सेट कर दिया है। अब मार्केट को अपना काम करने देते हैं। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो एक्सेप्ट कर लेते हैं विदाउट एनी इमोशन। ट्रेडिंग में लॉसेस होते हैं, ये बिजनेस का पार्ट है, कोई रिवेंज, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं। अगर टारगेट हिट होता है तो प्रॉफिट बुक करते हैं और खुश होते हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते। ये मेरे डिसिप्लिन का रिजल्ट है, ये सोचते हैं। दिन के एंड में जर्नल मेंटेन करते हैं, हर ट्रेड को एनालाइज करते हैं। क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए, क्या प्रॉपर सेटअप था, क्या इंप्रूव कर सकता हूं। रिजल्ट देखते हैं लेकिन ऑब्सेस नहीं होते, लॉन्ग टर्म फोकस रहता है। इस वीक लॉस हुआ, कोई बात नहीं, अगले 1000 ट्रेड्स में कंसिस्टेंसी देखनी है। वीकेंड में स्ट्रैटेजी नहीं बदलते, बल्कि अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी को रिफाइन करते हैं, बैक टेस्टिंग करते हैं, पैटर्न स्टडी करते हैं। यही डिफरेंस है दोस्तों। प्रोफेशनल ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह ट्रीट करते हैं, गैम्बलिंग की तरह नहीं। अब आते हैं डिटेल में उन मानसिक चुनौतियों की जो हर ट्रेडर को फेस करनी पड़ती है। मैं हर इमोशन को डीपली एक्सप्लेन करूंगा एग्जाम्पल्स के साथ। 1. फियर, डर, सबसे बड़ा परफॉर्मेंस किलर। फियर 2 प्राइमरी टाइप्स का होता है ट्रेडिंग में। एक, पैसे गंवाने का डर, फियर ऑफ लॉस। ये डर क्या करता है? मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया बैंक निफ्टी में, एंट्री 45,000 पर, स्टॉप लॉस 44,900, टारगेट 45,300। रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया है, 1:3। ट्रेड आपके फेवर में मूव करती है, 45,100 आ जाता है। आपको 100 पॉइंट्स का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट दिख रहा है। अब आपके माइंड में क्या चलता है? वाओ, 100 पॉइंट्स, ये तो 5,000 रुपए हो गए। अज्यूमिंग 1 लॉट, एग्जिट कर देता हूं कहीं वापस न चला जाए। अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन 2 इन द बुश। और आप 45,100 पर एग्जिट कर देते हैं। लेकिन प्राइस कंटिन्यू करती है और 45,300 टच करती है। अब आपको लगता है 200 पॉइंट्स छोड़ दिए, डबल प्रॉफिट छूट गया। ये फियर ने आपको अपना फुल प्रॉफिट लेने से रोक दिया। आपका रिस्क रिवॉर्ड जो 1:3 होना चाहिए था, वो 1:1 ही रह गया। अब दूसरा सिनेरियो, आपने सेम ट्रेड लिया, लेकिन इस बार प्राइस आपके अगेंस्ट जाती है, 44,950 पर आ जाती है। आप लॉस में हैं, लेकिन अब फियर पैरालिसिस क्रिएट करता है। आप सोचते हैं स्टॉप लॉस 44,900 है, अभी वहां तक 50 पॉइंट्स हैं, थोड़ा वेट करता हूं, मे बी वापस आ जाए। अगर अभी एग्जिट लिया और फिर मार्केट वापस आई तो? ये हेजिटेशन लॉस को और बड़ा बना देता है। प्राइस 44,850 तक चला जाता है। अब आपका प्लान्ड लॉस से डबल लॉस हो चुका है, फिर भी आप होल्ड किए रहते हैं, होपिंग फॉर रिवर्सल। फाइनली जब लॉस अनबेरेबल हो जाता है, तब आप एग्जिट लेते हैं 44,800 पर। आपका 100 पॉइंट्स का प्लान्ड लॉस 200 पॉइंट्स का एक्चुअल लॉस बन जाता है। यह है फियर का इफेक्ट। विनर्स को जल्दी काट देता है, लूजर्स को होल्ड करवाता है। एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू शुड डू। बी, अपॉर्चुनिटी मिस होने का डर, फोमो। ये और भी डेंजरस है, क्योंकि ये आपको इंपल्सिव ट्रेड्स लेने के लिए फोर्स करता है।
रियल एग्जाम्पल, मान लीजिए रिलायंस का स्टॉक ब्रेकआउट कर रहा है। आप देख रहे हैं कि प्राइस तेजी से ऊपर जा रहा है, ग्रीन कैंडल्स लग रही हैं। सोशल मीडिया पर, टेलीग्राम ग्रुप्स में सब कह रहे हैं रिलायंस बाय करो, ह्यूज मूव आ रही है। अब आपके माइंड में पैनिक क्रिएट होता है, अगर मैंने अभी नहीं लिया तो ये अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाएगी। सब लोग पैसा बना रहे हैं और मैं बस देख रहा हूं। और बिना प्रॉपर एनालिसिस के, बिना स्टॉप लॉस डिसाइड किए आप रैंडमली एंट्री ले लेते हैं। क्या होता है यूजुअली, प्राइस रिवर्स हो जाती है, क्योंकि जब आम लोगों को लगता है कि अब तो बाय करना चाहिए, तब तक स्मार्ट मनी ऑलरेडी एग्जिट ले चुकी होती है। फोमो ड्रिवन ट्रेड्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपके पास कोई प्लान नहीं होता। एंट्री क्यों लिया? रैंडम कैंडल पर। एग्जिट कहां है? पता नहीं। स्टॉप लॉस कहां? सोचा नहीं। टारगेट क्या है? जितना मिल जाए। ये ट्रेडिंग नहीं, गैम्बलिंग है, और ज्यादातर फोमो ट्रेड्स में लॉस ही होता है। 2. ग्रीड, लालच, अकाउंट को डिस्ट्रॉय करने वाली फोर्स। ग्रीड कई फॉर्म्स में और भी डेंजरस फॉर्म है ग्रीड का, ओवर ट्रेडिंग करना। मॉर्निंग में आपने 3 ट्रेड्स ली, तीनों में प्रॉफिट हुआ, टोटल 6,000 रुपए बन गए, ग्रेट। लेकिन ग्रीड कहती है आज तो मस्ट डे है, मोमेंटम अच्छा है, फॉर्म में हूं, 3 ट्रेड्स और ले लेता हूं, 12,000 हो जाएंगे। प्रॉब्लम यह है कि वो अगली 3 ट्रेड्स प्रॉपर सेटअप नहीं होती। आप फोर्स कर रहे हैं मार्केट में अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए, क्योंकि आप ट्रेड करना चाहते हैं, नॉट बिकॉज जेन्युइन सेटअप्स हैं। रिजल्ट, वे 3 ट्रेड्स में लॉस होता है, और वो लॉस इतना होता है कि आपका पूरे दिन का प्रॉफिट वाइप आउट हो जाता है। कभी कभी तो नेट लॉस में भी चले जाते हैं। ये क्लासिक केस है ओवर ट्रेडिंग का ड्यू टू ग्रीड, और ज्यादा की मेंटालिटी। बड़ा पोजीशन साइज लेना। ग्रीड का तीसरा डेंजरस फॉर्म पोजीशन साइजिंग में इनडिसिप्लिन। नॉर्मली आप बैंक निफ्टी में 1 लॉट ट्रेड करते हैं, रिस्क मैनेज्ड रहता है, बट कुछ विनिंग ट्रेड्स के बाद ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है और ग्रीड कहती है मैं तो फॉर्म में हूं, नेक्स्ट ट्रेड में 3 लॉट्स ले लेता हूं, ट्रिपल प्रॉफिट हो जाएगा। और एग्जैक्टली वो ट्रेड जाती है रॉन्ग, क्योंकि आपने रिस्क मैनेजमेंट रूल तोड़ा, मार्केट आपको पनिश करती है। 1 लॉट में जो 2,000 का लॉस होता, अब 6,000 का लॉस हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। जब आप विनिंग हो तब पोजीशन साइज मत बढ़ाओ, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, कंपाउंडिंग नेचुरली होगी। तीसरा, होप, आशा, द साइलेंट अकाउंट किलर। होप शायद सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड इमोशन है ट्रेडिंग में। डेली लाइफ में होप अच्छी चीज है, लेकिन ट्रेडिंग में ये पॉइजन है। क्लासिक होप सिनारियो, आपने एसबीआई का स्टॉक खरीदा 750 रुपीज पर, स्टॉप लॉस रखा था 740 रुपीज पर। लॉजिक क्लियर था, अगर 740 ब्रेक होता है तो सेटअप इनवैलिड हो जाता है। स्टॉक नीचे आना स्टार्ट करता है, 745, 742, 741। आपको लगता है थोड़ा रिवर्सल आ जाएगा, सपोर्ट है यहां पर। होप नंबर 1, 740 टच होता है, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होना चाहिए, बट आप कैंसिल कर देते हैं। सोचते हैं 740 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहां से बाउंस होगा, थोड़ा वेट करता हूं। होप नंबर 2, प्राइस 735 पर आ जाती है, अब -15 रुपीज लॉस, लेकिन अभी भी आप होल्ड किए हैं। मैंने न्यूज पढ़ी थी कि एसबीआई का क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आने वाला है, उसके बाद ऊपर जाएगा ही जाएगा, थोड़े दिन होल्ड करता हूं। होप नंबर 3, अगले दिन प्राइस 720 पर, -30 रुपीज लॉस। इतना लॉस तो ऑलरेडी हो ही गया, अब एग्जिट लेने से क्या फायदा, जब ब्रेक इवन पर आएगा तब निकल जाऊंगा। होप नंबर 4, और ये प्रोसेस चलता रहता है, प्राइस 700, 680, 650। फाइनली जब आपका छोटा प्लान्ड लॉस बहुत बड़े लॉस में कन्वर्ट हो जाता है और आप साइकोलॉजिकली टूट जाते हैं, तब फोर्स्ड एग्जिट लेते हैं। यह है होप का डेंजरस इफेक्ट। शायद वापस आ जाए, शायद ऊपर जाए, थोड़ा और वेट करता हूं। ये थिंकिंग सिंगल बिगेस्ट रीजन है ट्रेडर्स के अकाउंट्स वाइप आउट होने का। प्रोफेशनल ट्रेडर्स होप नहीं करते, वे प्लान करते हैं। अगर ट्रेड प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल रही तो एग्जिट, सिंपल, नो होप, नो वेट, नो मे बी। 4, रिवेंज ट्रेडिंग, बदला लेना, इमोशनल डिस्ट्रक्शन। ये सबसे ज्यादा नुकसान करने वाली मेंटालिटी है, और मैं पर्सनली कहूंगा कि मैंने अपनी बिगेस्ट लॉसेस रिवेंज ट्रेडिंग में की हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मंडे मॉर्निंग मार्केट ओपन्स, आपने रिसर्च किया था, अच्छा सेटअप देखा था, कॉन्फिडेंट थे, एंट्री ली, लेकिन ट्रेड गई रॉन्ग डायरेक्शन में, स्टॉप लॉस हिट हो गया, -3000 रुपीज। नॉर्मली ये एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ट्रेडिंग में लॉसेस होते हैं,
लेकिन आपका इमोशनल रिस्पॉन्स कुछ और होता है। क्या मैंने इतनी रिसर्च की थी, ये कैसे गलत हो सकता है? मार्केट ने मेरे साथ गलत किया, मैं वापस लेके रहूंगा ये पैसा। और एंगर और फ्रस्ट्रेशन में तुरंत दूसरी ट्रेड ले लेते हैं। इस बार कोई एनालिसिस नहीं, बस रिवेंज का भाव। जो भी हो, मुझे वो 3000 वापस चाहिए। प्राइस थोड़ा अप जाती है तो फटाफट बाय कर लिया, लेकिन कोई प्रॉपर रीजन नहीं है एंट्री का। रिजल्ट फिर से लॉस। अब -2500 और टोटल -5500 हो गए। अब और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। ये तो बहुत हो गया, अब जो भी करना पड़े ये पैसा वापस लाना है। पोजीशन साइज डबल कर देते हैं। एक ट्रेड में सब रिकवर हो जाएगा, लेकिन वो ट्रेड भी लॉस में जाती है। डबल पोजीशन साइज की वजह से लॉस भी डबल, -11,000। और ये डेथ स्पाइरल चलता रहता है। इमोशनल ट्रेडिंग, नो एनालिसिस, बस एंगर और डेस्परेशन। डे के एंड तक आपका पूरा वीक या मंथ का प्रॉफिट वाइप आउट हो चुका होता है। ये है रिवेंज ट्रेडिंग का इफेक्ट। ये गैम्बलिंग बन जाता है, ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं रहता। प्रोफेशनल ट्रेडर्स कभी रिवेंज नहीं लेते। लॉस होता है, एक्सेप्ट करते हैं, स्क्रीन बंद कर देते हैं, वॉक अवे। फ्रेश माइंड के साथ अगली प्रॉपर सेटअप पर आएंगे। सेक्शन 4, डिसिप्लिन और पेशेंस, फाउंडेशन ऑफ सक्सेस। दोस्तों, अगर मुझसे कोई पूछे कि सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, तो मैं बिना हेजिटेशन कहूंगा डिसिप्लिन और पेशेंस। ये दो पिलर्स हैं जिन पर पूरी ट्रेडिंग सक्सेस टिकी हुई है। डिसिप्लिन क्या है, गहराई से समझिए। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ रूल्स फॉलो करना नहीं है, ये एक कंप्लीट माइंडसेट है। प्री ट्रेड डिसिप्लिन। हर ट्रेड से पहले खुद से ये सवाल पूछिए, क्या ये सेटअप मेरे ट्रेडिंग प्लान का हिस्सा है? क्या प्रॉपर कंफर्मेशन सिग्नल्स हैं? क्या मैं अपना रिस्क रिवॉर्ड पहले से कैलकुलेट कर चुका हूं? क्या मैं इमोशनली स्टेबल हूं इस ट्रेड को लेने के लिए? क्या मैंने पिछली ट्रेड से इन्फ्लुएंस्ड होकर यह डिसीजन नहीं ले रहा? अगर इनमें से किसी का भी आंसर नो है तो ट्रेड मत लो। यह है प्री ट्रेड डिसिप्लिन। इन ट्रेड डिसिप्लिन। ट्रेड चल रही है, अब डिसिप्लिन का रियल टेस्ट होता है। अपने स्टॉप लॉस को मूव मत करो जब तक प्रॉपर रीजन ना हो। कंटिन्यूअसली स्क्रीन देखकर खुद को टॉर्चर मत करो। हर छोटे फ्लक्चुएशन पर रिएक्ट मत करो। अपने टारगेट को रैंडमली एक्सटेंड मत करो ग्रीड में आकर। पोजीशन को एवरेज करने का टेम्पटेशन कंट्रोल करो। प्रोफेशनल ट्रेडर्स ट्रेड लेने के बाद स्क्रीन से दूर हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपना रिस्क मैनेजमेंट पहले से सेट कर लिया है। नेक्स्ट एक्शंस। 2 वीक्स कंप्लीट ब्रेक लिया ट्रेडिंग से। ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बुक्स पढ़ी। ट्रेडिंग इन द जोन बाय मार्क डगलस। अपनी सारी ट्रेड्स का डीप एनालिसिस किया, पैटर्न्स डिस्कवर किए। मेरी 80% लॉसेस इमोशनल डिसीजन से थी, नॉट टेक्निकल मिस्टेक्स से। एक स्ट्रिक्ट ट्रेडिंग प्लान बनाया और कमिट किया उसे फॉलो करने का। नेक्स्ट 6 मंथ्स डेमो ट्रेडिंग से रीस्टार्ट किया माइंडसेट डेवलप करने के लिए। डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस स्टार्ट की। डिटेल्ड जर्नल मेंटेन की। हर ट्रेड में डिसिप्लिन को प्रायोरिटी दिया, प्रॉफिट को नहीं। स्लोली कंसिस्टेंसी आई। आफ्टर 1 ईयर फाइनली कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बन गया। लॉसेस होते थे बट वे कंट्रोल्ड थे। इमोशनल स्टेबिलिटी डेवलप हो गई। ट्रेडिंग अब बिजनेस बन गई थी, गैम्बलिंग नहीं। टुडे मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि साइकोलॉजी को मास्टर करना ही मेरी सक्सेस की थी। टेक्निकल नॉलेज तो मेरे पास पहले से थी, लेकिन माइंडसेट नहीं थी। यही लेसन मैं आप सबको देना चाहता हूं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा, वैल्यू मिला, तो लाइक बटन जरूर दबाइए। ये मुझे मोटिवेट करता है और ज़्यादा डिटेल्ड कंटेंट लाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, क्योंकि आगे की सीरीज में हम कवर करेंगे चैप्टर 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स के सीक्रेट्स, चैप्टर 4 सपोर्ट और रेजिस्टेंस का रियल यूज, चैप्टर 5 ट्रेंड एनालिसिस जो प्रोफेशनल्स करते हैं, और बहुत कुछ। ये कंप्लीट प्राइस एक्शन सीक्रेट सीरीज है जो आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनाएगी, लेकिन तभी अगर आप कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे। कमेंट्स में जरूर बताइए, आपको सबसे ज्यादा चैलेंजिंग किस इमोशन को कंट्रोल करना लगता है? फियर, ग्रीड, होप, रिवेंज ट्रेडिंग? आपकी बिगेस्ट ट्रेडिंग साइकोलॉजी चैलेंज क्या है? क्या आप पहले से जर्नल मेंटेन करते हैं? मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। आपके एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए, लेट्स लर्न टुगेदर। शेयर कीजिए इस वीडियो को उन फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए जो ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं। साइकोलॉजी की इंपॉर्टेंस को समझना हर ट्रेडर के लिए जरूरी है। रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ रेकमेंडेड बुक्स की लिस्ट दी है ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर।
ट्रेडिंग इन द जोन बाय मार्क डगलस, द डिसिप्लिन ट्रेडर बाय मार्क डगलस, मार्केट विजर्ड्स बाय जैक श्वैगर। ये बुक्स गेम चेंजर्स हैं, जरूर पढ़िए। टारगेट फॉर यू, मैं आपको एक 30 डेज चैलेंज देता हूं। अगले 30 डेज तक डेली जर्नल मेंटेन कीजिए। हर ट्रेड को डॉक्यूमेंट कीजिए, टेक्निकल और इमोशनल दोनों एस्पेक्ट्स। 30 डेज बाद कमेंट्स में बताइए कि क्या डिफरेंस फील हुआ। मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने ऑनेस्टली ये चैलेंज फॉलो किया तो आपकी ट्रेडिंग ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो दोस्तों, ये था चैप्टर 2, ट्रेडिंग इज अ मेंटल गेम। याद रखिए, द मार्केट इज नॉट योर एनिमी, योर इमोशंस आर। मास्टर योर माइंड और आप मार्केट को मास्टर कर लोगे। अगले चैप्टर में मिलेंगे जहां हम डीप डाइव करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स में, लेकिन प्रोफेशनल वे में, जैसा आपने कहीं नहीं सीखा होगा। तब तक के लिए डिसिप्लिन रहिए, पेशेंट रहिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने रूल्स को फॉलो कीजिए। हैप्पी ट्रेडिंग, स्टे डिसिप्लिन्ड और हमेशा याद रखिए, ट्रेडिंग इज अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।